नमस्कार। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। आप सबों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना न्यूज़ पल्स की टीम की ओर से और हमारी ओर से भी। इसी तरह से गणतंत्र हमारा लहराता रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना संदेश के सहारे हम आपको बिहार के उन सपूतों को याद करवाना चाहते हैं जिनके सहारे ये आज़ादी आज हम महसूस कर रहे हैं। हजारों लोग की कुर्बानी है बिहार के लोगों की। लाखों लोग जेल में यातनाएं सह चुकी है। उन कुछ घटनाओं का हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, याद ताज़ा करना चाहते हैं इस मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर, ताकि ऐसे आत्मा को थोड़ा शांति महसूस हो कि आज भी हमारे उस कुर्बानी को बिहार के लोग याद कर रहे हैं। जी हाँ, हम दो घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन घटनाओं के बारे में आप किताबों में पढ़ते होंगे, कभी कभी सुनते भी होंगे, लेकिन उस दिन को याद करिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। पूरे देश में लोग सड़क पे थे और उस दौरान बिहार भी जल रहा था। और बिहार का मिजाज तो आप समझते ही हैं कि बिहार का अंदाज देश में एक अलग अंदाज होता है और उस अंदाज में कुछ शायद अंग्रेजों ने भी महसूस किया था और आज के भी राजनीतिक बिहारियों के उस अंदाज को महसूस करते हैं। भले आज लोग कहें कि बिहारी एक गाली है और बिहारी के सहारे भले लोग अपमानित करने की कोशिश करें, लेकिन आज भी बिहारी शब्द, बिहार इस देश का स्वाभिमान है। हम कुछ घटनाओं की चर्चा करते हैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में इस घटना के दौरान ही 15,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आप समझ सकते हैं, 8,793 लोगों को सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सड़क पर जो लोग उतरे, तोड़ फोड़ किया, इतने लोगों को सजा दिया गया। फिर भी लोग लड़ते रहे और उस लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने के जो सबसे ताकतवर फोर्स था उसको बिहार में वो लगाए। फिर भी बिहारी कहाँ मानने वाला था, वो आमने सामने लड़ते रहे। और उसी दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसमें एक घटना 11 अगस्त 1942 की है, जिसे लोग सचिवालय गोलीकांड के रूप में याद करते हैं। और जब आप सचिवालय से गुजरते हैं तो हमारे 7 योद्धा वहाँ उसी अंदाज में आपको आज भी खड़े नजर आते हैं, जो एक एक कर गोली खाते रहे, राष्ट्रीय ध्वज को गिरने नहीं दिया। 11 अगस्त 1942 का वो दिन था जब हमारे युवा, बिहारी युवा विधानसभा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़े और पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करती रही। फिर भी 7 नौजवानों ने हिम्मत नहीं मारी और तिरंगा फहराया। यही एक घटना नहीं है, एक और घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे। बेगूसराय में की घटना है। किसान आंदोलन कर रहे थे 26 जनवरी 1931 को, जिस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था पूरे देश में। बेगूसराय में भी इस मौके पर हाथ से एक जुलूस निकला। उस जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और आपको जानकारी है 6 व्यक्ति की उस पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। कुछ इसी तरीके की घटनाओं को हम इस मौके पर याद करना चाहते हैं, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब चुका है। हम शायद उनको भूल चुके हैं। 6 लोगों की बेगूसराय में पुलिस ने गोली मारकर उनको
इस दुनिया से शहीद कर दिया। इससे भी बड़ी बात जो मुंगेर में घटना घटी, तारापुर में 15 फरवरी 1932 को, कहा यह जाता है कि स्वतंत्रता की आज़ादी की मांग को लेकर सैकड़ों नौजवान सड़क पर उतर गए थे और तारापुर थाने पर तिरंगा फहराने की जिद में वो लोग आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान पुलिस पूरे लवा लश्कर के साथ आमने सामने खड़े हो गए, लेकिन उस जज्बे और उत्साह से भरे हुए नौजवानों ने पुलिस के राइफल की गोलियों का भी नज़रअंदाज कर दिया। उनके गोलियों को भी उन्होंने खारिज करते हुए आगे बढ़ते रहे और कहा यह जाता है कि इस दौरान 60 लोग आज़ादी के आंदोलन में, इतनी बड़ी हत्याएं अंग्रेजों के द्वारा कहीं नहीं हुई है, ये भी आप समझ लीजिए। 60 हमारे देश के युवा, बिहारी युवा शहीद हुए, गोली मारता रहा, लोग गिरते रहे, लेकिन तारापुर थाना पर झंडा फहराते रहे। फहराने का जो जिद लेकर जो हमारे नौजवान बढ़े थे बिहारी, अंत में वो झंडा फहरा दिए। इस दौरान कहा यह जा रहा है कि 60 लोग मारे गए, 60 युवा मारे गए और पुलिस इस मामले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए वाहनों से इस डेड बॉडी को, लाश को, जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे, उनको सुल्तानगंज में जाकर गंगा में बहाया। उस बड़े नरसंहार आप कह सकते हैं, आज़ादी के आंदोलन के सेनानियों पर जिस तरीके से युवाओं पर फायरिंग किया, 60 लोग आप समझ सकते, 60 युवा हमारे शहीद हो गए। हालांकि हम उसको याद नहीं करते हैं, उसके उस तरह की चीज़ों को आज भी आप समझ जाइए कि आज़ादी के आंदोलन में इतनी बड़ी घटनाएं कहीं देश में नहीं घटी है। 60 लोग मारे गए, हमारे 60 यूथ शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए। हालांकि उस घटना के बारे में बाद के दिनों में जब इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया तो 15 लोगों को की पहचान हो पाई, लेकिन ये 15 लोग भी बड़ी बात, और वो भी तिरंगा फहराने को लेकर। तो आप सोच सकते हैं आज उसी तिरंगा का 74वां गणतंत्र है, और इस मौके पर हम उन सपूतों को याद न करें, उन शहीदों के शहादत को याद न करें तो बड़ा बेईमानी होगा। इन्हीं सपूतों को याद करते हुए आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के मौके पर ढेर सारी बधाई, शुभकामना। जय हिंद।